देखेंगे दोस्तों, बहुत ही पीहड़ लड़के नए नए अभी की पीढ़ी शुरू हुई है, ब्रह्मचर्य का पालन महाराज जी कैसे करें? ब्रह्मचर्य के पालन के लिए नित्य नियम पर ध्यान देना होगा। और बहुत ही खतरनाक जंगल से होते हुए ये गायें जा रही हैं घाटी में चरने। और देखेंगे मेरे साथ आगे पीछे कितनी गाय हैं। पहली बार मैं ये दृश्य देख रहा हूँ। दोस्तों, इसी घने जंगल से होते हुए हमें महाराज जी के पास तक जाना है। चारों तरफ से बहुत ही घना जंगल है। और देखेंगे दोस्तों, इन पत्थरों के सहारे से हम उस पार जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं गंगा मैया। तो चलिए दोस्तों, अभी हम महाराज जी के पास जाते हैं और देखते हैं उनकी कुटिया कैसी है। महाराज जी से सत्संग लेते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं। और ये स्थान चित्रकूट के सती अनसुईया मार्ग में टाठी घाट में है, जहाँ हम आ जाए हैं। और बहुत ही पीहड़ जंगल हर तरफ से देख सकते हैं। और इस रास्ते के माध्यम से हम महाराज जी के पास जाते हैं। देखिए सीताराम महाराज जी जैसे गृहस्थी में लोग भजन करते हैं, तो गृहस्थी वाले आदमी भजन कम कर पाते हैं, क्योंकि तरह तरह की बाधाएं आ जाती हैं या कुछ काम में बिजी हो जाते हैं, तो भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। इसके लिए कोई उपाय बताएं महाराज जी। गृहस्थी में कैसे भजन करें हम लोग? गृहस्थी में जो भजनानंदी रहते हैं जी, तो वो यज्ञवेत्ता होते हैं, यानी यज्ञ भी करते हैं और प्रभु का भजन भी करते हैं। तो वो एक नाम राम, एक का कोई महिमा नहीं बता सकता है। और हम तो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में कर लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक हमारे अंदर एक वो बनता है प्रभु के लिए। अगर हम वो भावना प्रभु की चरणों में समर्पित ना करें जी, तो हम बता नहीं सकते कि हमारा क्या होगा रात में। इस प्रकार से सेवा करते हुए कर्म योग, योग सिद्धि वो शीघ्र करनी है तो काम करना और प्रभु का नाम जप करना जी, तो इससे सिद्धि मिलती है। प्रभु के चरणों में दृढ़ विश्वास और भक्ति और प्रेम जागृत होता है। और आप एकांत में बैठेंगे तो तमाम प्रकार के, अगर आपको यज्ञ अनुष्ठान करने का ज्ञान नहीं है तो आपको व्याधाएं सताएंगी, भजन करने ही नहीं देंगे जी। 4 व्यक्तियों में हो सकता है, अकेले में भजन करना बहुत कठिन होता है। कठिन है महाराज जी। और महाराज जी आजकल के जैसे नवयुवक तैयार हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है जी। सबसे पहले नित्य नियम, उसके बाद फिर धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। इस प्रकार से शास्त्र सम्मत विधि से हर कार्य किया जाता है तो वो फलदायी होता है, आनंददायक होता है। बाकी सब तो सीताराम पता है, क्योंकि इसे स्वामी, इंद्रियों के स्वामी हैं स्वामी श्री कृष्ण भगवान। तो अगर वास्तविक इंद्रियों का कोई आनंद प्रदान कर सकता है तो वह उनके स्वामी ही प्रदान कर सकते हैं। और महाराज जी खाने के लिए जैसे आपको कुछ नहीं मिलता तो जंगल से क्या क्या उपलब्ध है आपको? जंगल के लिए शंख पुष्पी है, ब्राह्मी है, और भी इससे भी एक से एक जीवन संजीवनी, ब्रह्म संजीवनी, नील पुष्प संजीवनी और वनस्पतियाँ तो तमाम हैं। मन की चंचलता बहुत विचित्र होती है। हाँ, इसी को करने के लिए प्रभु का नाम जप किया जाए। देव ही एक ऐसे हैं कि वही प्रभु के चरणों में प्रीति भाव सब वही उत्पन्न करते हैं। वह नहीं रहेंगे तो सृष्टि संचालन नहीं होगा। तो ये सब तो प्रभु की ही इच्छा से भजन साधना उनके ही आनंद के लिए है और उनको ही भाती है, उनको ही प्रिय लगती है। इसलिए उन्हें ही हम अपना कर्तापन अपने को न समझ के प्रभु को अपना कर्ता मान लें और उनका सेवक और उनकी इच्छा में अपनी इच्छा निहित करके प्रभु के नाम जप का आनंद। ये आशीर्वाद दीजिए महाराज जी सभी भक्तों को। सभी भक्तों को आशीर्वाद। आपको आत्मा भी अच्छा है। देखेंगे दोस्तों, महाराज जी के यहाँ कुछ बंदर भी आ गए हैं। अभी पेड़ के ऊपर बैठे हैं कुछ बंदर, मुझे देख के भाग रहे हैं। एक ये बैठा है, तो ये भाग गया। महाराज जी के यहाँ बहुत सारी औषधियाँ भी लगी हैं, आपको दिखाता हूँ। आप सब लोग जानते ही होंगे, कहे के वृक्ष है, कहे के पेड़ हैं। देखेंगे, ये तो पता नहीं कहे का पेड़ है, लेकिन ये एलोवेरा है, शायद वेरा है।
और बहुत बढ़िया अमरूद का पेड़ लगा है महाराज जी के पास। और देखेंगे दोस्तों, महाराज जी जंगल से बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा किए हैं ताकि जिससे भोजन प्रसादी सिद्ध कर सकें। ये देखिए। देखेंगे दोस्तों जंगल का कितना ही सुंदर दृश्य है। अभी हमें इधर से निकलना होगा। फंस गया मैं तो बीच में। और ये बीच से नदी निकली है, देखिए बीच से नदी निकली है। और आप पूरा वीडियो देखिए, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। यहाँ देखेंगे कितनी बड़ी चट्टान है ये।